हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं जैस्मिन कौर और बच्चों आज हम स्टडी करेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में। मीन्स डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। क्या बोलते हैं बच्चों? गाइनोशियम। सो गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है। अब गाइनोशियम की जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या फिर हम लोग बोलते हैं कार्पेल। ठीक है। और कार्पेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोफिल। ठीक है। स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है? लीफ। ठीक है। सो फ्लावर की जो लीफ होती है उसको बोलते हैं फ्लोरल लीफ, और फ्लावर की जो लीफ फीमेल के पार्ट का फॉर्मेशन करने जा रही है उस पर्टिकुलर लीफ को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। ठीक है। चलो भाई, तो डायग्राम देखते हैं फटाफट गाइनोशियम का। ये डायग्राम है गाइनोशियम का। ठीक है। सो गाइनोशियम में बेसिकली हमें 3 रीजन पढ़ने हैं। गाइनोशियम के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। सेकेंड वन को हम लोग बोलते हैं स्टाइल, एंड थर्ड वन को हम लोग बोलते हैं ओवरी। सो दिस रीजन इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये जो लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये जो सर्कुलर रीजन है नीचे का स्वेलन पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है। अब स्टिग्मा वाला जो रीजन होता है वो क्या कंटेन करता है? कार्पेल्स। सो स्टिग्मा का जो ये रीजन आप देख रहे हो 1, 2, 3, ऑल दीज आर कॉल्ड कार्पेल। ठीक है। इन केस कार्पेल अगर 1 है, 1 कार्पेल, सो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनो कार्पेलरी। ठीक है। अगर 2 हैं, 2 कार्पेल है, तो कंडीशन को हम लोग बोलेंगे बाई कार्पेलरी। 3 है तो बोलेंगे ट्राई कार्पेलरी। और अगर 3 से ज्यादा है, मोर देन 3, so we are using a term multi carpellary condition. मल्टी कार्पेलरी। क्लियर है? अगर स्टिग्मा पर 1 कार्पेल है तो हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, 2 है तो बाई कार्पेलरी, 3 है ट्राई कार्पेलरी, 3 से ज्यादा है मल्टी कार्पेलरी। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर कार्पेल्स फ्यूज्ड है, कार्पेल फ्यूज्ड है, तब हम टर्म यूज करते हैं सिन कार्पस। और अगर कार्पल्स फ्री हैं तब हम टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस। ठीक है। अब इसका डायग्राम देखिए फटाफट। तो ये मैंने आपको बताया, ये स्टिग्मा, ये लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल, और ये है स्वेलन रीजन ओवरी। ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टिग्मा वाले रीजन पे जो कार्पेल्स हैं और कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, तो कंडीशन क्या हो गई? सिन कार्पस। और इस डायग्राम में देख रहे हो ऑल कार्पेल्स आर फ्री, कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस।
क्लियर हो गया? फ्यूज्ड है तो हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? सिन। फ्री है तो क्या टर्म यूज करेंगे? एपो। और अभी आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? फ्यूज है कि फ्री है? ये फ्री है। सो यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ठीक है, चलिए अब चलते थोड़ा सा और डिटेलिंग। अब हम जा रहे हैं ओवरी के इनर रीजन में। अब ओवरी के सराउंडिंग पे जो वॉल है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी वॉल। ओवरी के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम लोग बोलेंगे लॉक्यूल। ठीक है, अब लॉक्यूल के साथ भी कंडीशंस है। जैसे सपोज लॉक्यूल पूरा फ्री है, मतलब सिंगल है, कहीं पे भी डिवीजन नहीं है, तो कंडीशन को बोलेंगे यूनिलॉक्यूलर। अगर हमारा लॉक्यूल टू पार्ट्स में डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ सेप्टा, कंडीशन इज कॉल्ड बाई लॉक्यूलर। तीन होंगे तो क्या टर्म यूज करेंगे? ट्राई लॉक्यूलर। ठीक है, और तीन से ज्यादा होंगे तो क्या टर्म यूज करेंगे? मल्टी लॉक्यूलर। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब लॉक्यूल डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिए हैं सेप्टा। अब इसी सेप्टा से क्या निकला होता है? प्लेसेंटा। दीज आर प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा से क्या लगे होते हैं? ओव्यूल्स। ठीक है, क्लियर है? ये क्या है? ओव्यूल्स। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट। ठीक है, सो अभी आपको आई होप पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अभी मैंने आपको बताया है गायनोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में। गायनोशियम के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे टिप रीजन होता है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक सिंगल कार्पल होगा तो मोनो, दो तो बाय, तीन तो ट्राई, मोर देन थ्री मल्टी कार्पेलरी। अगर कार्पल्स फ्यूज है तो सिन, कार्पल्स फ्री है तो एपोकार्पस कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, ओवरी के सराउंडिंग में जो वॉल होती है उसको हम ओवरी वॉल बोलते हैं। ओवरी के अंदर जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको हम लोग लॉक्यूल बोलते हैं। अब लॉक्यूल अगर सिंगल है तो यूनिलॉक्यूलर, अगर डिवाइडेड है दो पार्ट में तो बाइलॉक्यूलर, तीन में तो ट्राई, मोर देन थ्री तो मल्टी लॉक्यूलर। इसी सेप्टा वाले रीजन से प्लेसेंटा अराइज होता है और इसी प्लेसेंटा से अटैच होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, क्लियर है बहुत अच्छे से? चलिए अब थ्योरी पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे यूनिट ऑफ गायनोशियम क्या है? पिस्टल या फिर कार्पेल। आप पिस्टल टर्म यूज करो या कार्पेल टर्म यूज करो। कार्पेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। मतलब लीफ, फ्लावर की जो लीव्स होती है उनको हम फ्लोरा लीफ कहते हैं। वो फ्लोरा लीफ जो फीमेल पार्ट का फॉर्मेशन करती है उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। गायनोशियम में अगर सिंगल पिस्टल है या सिंगल कार्पेल है तो हम टर्म यूज करते हैं मोनोकार्पेलरी। ठीक है, मोर देन वन है तो हम टर्म यूज करेंगे मल्टी कार्पेलरी। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा पिस्टल फ्यूज्ड है तो सिन कार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस। पिस्टल के तीन पार्ट मैंने आपको बताया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा वो रीजन है, ये कह सकते हैं स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है? पॉलन ग्रेन्स का। क्योंकि जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, एंथर से निकलते हैं, तो कहाँ पहुंचते हैं? स्टिग्मा वाले रीजन में। देन स्टिग्मा से पास होते हैं, एंटर करते हैं स्टाइल वाले रीजन में, एंड देन एंटर करते हैं बेटा ओवरी में। ठीक है, ओवरी की जो कैविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। और इसी कैविटी में क्या लोकेटेड होता है? प्लेसेंटा। और ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अब देखिए, अब जो ओव्यूल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओव्यूल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया।
अच्छा, इसका डायग्राम भी देख लो। ये ओव्यूल है। अभी ये जो बच्चों ओव्यूल है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, और आपके कोर्स में एनाट्रोपस ओव्यूल ही आपको पढ़ना है। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस को हम लोग बच्चों इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसमें आपको दिख रही होंगी दो लेयर। एक तो ये वाली लेयर है, एक तो आपको सबसे बाहर वाली रीजन दिख रही है। ठीक है, और एक आपको उसके इनर में दिख रहा है। दो रीजन आपको दिख रहे हैं। तो जो रेड वाला रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो ग्रीन वाला रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, सो ओव्यूल के सराउंडिंग पे है क्या? आप कहोगे इंटेग्यूमेंट्स है। क्या है? इंटेग्यूमेंट्स है। इसीलिए ओव्यूल्स को क्या बोला गया है? integumented megasporangia. Megasporangia is a region where megaspore is present, and megaspore is the first cell which produces female gametophyte, means egg. ठीक है, सो ओव्यूल इज नोन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, और इससे आपको मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब ओव्यूल्स किससे अटैच होते हैं? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी अभी हमने क्या पढ़ी थी बच्चों? लॉक्यूल। सो किससे अटैच होते हैं? कहोगे प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। अब ओव्यूल, अगर एक सिंगल ओवरी में एक ओव्यूल है, ठीक है, सो ये कंडीशन किसमें पाई जाती है? व्हीट, पैडी और मैंगो में। और एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल्स है, ये कंडीशन आपको मिलेगी पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में। ठीक है, एपोकार्पस, गाइनोशियम कौन से प्लांट में मिलेगी? रोज, लोटस और माइकेला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिनकार्पस गाइनोशियम आपको मिलेगी पेपेवर और हिबिस्कस में। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके एमसीक्यूज। ये तो आपको अच्छे से पता है कि हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, टॉपिक खत्म होने के बाद तुरंत हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला एमसीक्यू है, द अदर नेम फॉर गाइनोशियम इज, फर्स्ट पॉइंट पिस्टिल, सेकंड स्टिग्मा, थर्ड एंड्रोशियम, फोर्थ स्टाइल। सो बताओ भाई, अभी हमने पढ़ा है, आंसर होगा पिस्टिल। देन नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन गाइनोशियम? गाइनोशियम हमने क्या क्या पढ़ा है? गाइनोशियम स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और स्टिग्मा के टिप पे कार्पेल्स होते हैं। सो मेरे हिसाब से ये सारी रीजन्स या सारे स्ट्रक्चर्स गाइनोशियम में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको क्वेश्चन इससे 100% एग्जाम में मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और नीट में भी मिलेंगे। सो बहुत ध्यान से हम टॉपिक को कवर करेंगे। ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे कोर्स में जो ओव्यूल है, ओव्यूल तो 6 तरह के होते हैं, बट हमारे कोर्स में जो ओव्यूल है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। सो ये जो डायग्राम है ये किसका है? एनाट्रोपस ओव्यूल का है। एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड ओव्यूल। वो ओव्यूल जो 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अब एनाट्रोपस ओव्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है, समझनी है, तो देखिए, अब एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि ओव्यूल के सेंटर वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक। तो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो ये है एम्ब्रियो सैक। इसकी डिटेल स्टडी अभी हम करेंगे। अब इसके सराउंडिंग पे जो रीजन है, मतलब ये वाला जो रीजन, ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस।
क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ठीक है। सो एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है। अब न्यूसेलस के सराउंडिंग पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इंटेग्यूमेंट्स। कितने इंटेग्यूमेंट्स है? 2। अगर इंटेग्यूमेंट्स 2 हैं तो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाई टैगमिक। क्या बोलेंगे बच्चों? बाई टैगमिक। 2 इंटेग्यूमेंट्स आर देयर, आउटर इंटेग्यूमेंट और बच्चों इनर इंटेग्यूमेंट। ये इनर है, ये आउटर है। ठीक है। अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये लोअर रीजन में आप देख रहे हो फ्यूज नहीं हो रही, तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो गया है और उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है। माइक्रोपाइल वो रीजन है जहां से मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर करती है। ठीक है। ओके। सीड में भी आपने देखा होगा माइक्रोपाइल, जहां से वाटर एंटर करता है सीड में। ठीक है। ओके। अब इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले रीजन में जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेलेजा। ठीक है। अब जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, उसी के नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फनिकल। फनिकल इंटेग्यूमेंट्स से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ हाइलम, विद द हेल्प ऑफ हाइलम। इसी फनिकल वाले रीजन में फनिकल जब आउटर इंटेग्यूमेंट की तरफ मूव करता है तो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उस रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं राफे। क्या बोलते हैं बच्चों? राफे। ठीक है। और ये जो राफे वाला रीजन है ये क्या कंटेन करता है? वस्कुलर बंडल। और ये वस्कुलर बंडल करता है फूड की सप्लाई। प्लेसेंटा से फूड लेता है, ओव्यूल को फूड देता है। ठीक है। क्लियर है? अब बेटा जो आउटर इंटेग्यूमेंट्स हैं ये आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेंगी? एक्सोस्टोम। आउटर इंटेग्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोस्टोम। और इनर इंटेग्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्टोम। क्या बोलेंगे बच्चों? एंडोस्टोम। ठीक है। ठीक है। सो वस्कुलर बंडल वाला टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया कि जो आउटर इंटेग्यूमेंट्स है वो एक्सोस्टोम बनाते हैं। कौन से रीजन के? माइक्रोपाइल वाले रीजन के। सो माइक्रोपाइल वाले रीजन का जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो बनाता है एक्सोस्टोम और जो इनर वाला रीजन है वो क्या बनाता है? एंडोस्टोम। ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक पॉइंट और, न्यूसेलस। न्यूसेलस ओव्यूल्स में प्रेजेंट होता है बट समटाइम्स कुछ सीड्स में भी जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो न्यूसेलस लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट कुछ सीड्स में न्यूसेलस का कुछ पार्ट बचा रहता है और उस टाइम पे हम न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। सो रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ठीक है। चलो भाई थ्योरी पे देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर है, ओव्यूल इज नोन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। हाउ मेनी इंटेग्यूमेंट्स आर देयर? 2। ठीक है। 2 इंटेग्यूमेंट्स। फिर आगे ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है। ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं फनिकल। फनिकल को हम लोग फ्यूनिकुलस भी बोलते हैं और फ्यूनिकुलम भी बोलते हैं। ठीक है। अब वो पॉइंट जो फनिकल और ओव्यूल को आपस में जोड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। ये सारे रीजंस मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए। ओव्यूल का जो मेन रीजन है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? आपको अगर मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, पैरेन्काइमेटस सेल वो सेल्स होते हैं जो लिविंग होते हैं। ठीक है। जो डिवाइड करते हैं और उनमें फूड स्टोर होता है और उस
मास ऑफ पेरेंट गैमेटस सेल से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। इस डायग्राम में आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से देखी थी। न्यूसेलस के इनर में लगा होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। देन देखिए, एम्ब्रियो सैक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को, बिकॉज एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमीट कंटेन करता है और उसको हम लोग बोलते हैं एग सैक, ठीक है। ओव्यूल हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओव्यूल जो एम्ब्रियो सैक कंटेन कर रहा है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, मेगास्पोर से। और इसकी स्टडी करेंगे डिटेल में अभी हम आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। सो आप याद रखिएगा, ओव्यूल के अंदर जो सिंगल एम्ब्रियो सैक है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, मेगा स्पोर से, ठीक है। न्यूसेलस के सराउंडिंग पे एक या फिर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है और उनको हम लोग बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। अगर किसी भी सीड में इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है, सो कंडीशन इज कॉल्ड एटैगमिक। इफ इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, कंडीशन इज कॉल्ड एटैगमिक। If one integument is present, condition is called unitagmic. और अगर दो हैं तब कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाईटैगमिक, ठीक है, क्लियर। फिर देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो ओव्यूल है फनिकल अटैच होता है, ठीक है, मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। अब जब फनिकल मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल से अटैच होता है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, राफे। क्या बोलते हैं उसको हम, राफे, ठीक है। वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इनसाइड द फनिकुलस। अब इसी राफे के अंदर एक वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, फूड मटेरियल की सप्लाई करता है, प्लेसेंटा से लेता है, ओव्यूल को देता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो यहां तक आपको क्लियर है। वस्कुलर टिश्यू कहाँ होता है, फनिकुलस के अंदर होता है। क्या सप्लाई करता है, फूड मटेरियल सप्लाई करता है, ठीक है। कहां से कहां, प्लेसेंटा से फूड लेता है, ठीक है, प्लेसेंटा से लेता है और ओव्यूल को देता है। कौन देता है, वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और वस्कुलर टिश्यू कहाँ लोकेटेड होता है, राफे वाले रीजन में। चलिए, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि अगर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है सो कंडीशन इज कॉल्ड एटैगमिक। ये कंडीशन आपको कौन से प्लांट में देखने को मिलेगी, ऑलेक्स, लिरियोस्मा, लोरेंथस, सैंटिलम, ठीक है। बाईटैगमिक कंडीशन का मतलब क्या है, दो इंटेग्यूमेंट्स, आउटर एंड इनर, ये आपको देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, और यही हमारे कोर्स में हमें डिटेलिंग में पढ़नी है, ठीक है। यूनिटैगमिक का मतलब क्या है, सिंगल इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल के सराउंडिंग में सिंगल इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, और ये आपको मिलेगी जिम्नोस्पर्म्स में। चलो, अब हम लगाएंगे इसके क्वेश्चन। द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड, ओव्यूल की स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट 1 पेडिसल, पॉइंट 2 पेटियोल, पॉइंट 3 फनिकल, पॉइंट 4 हाइलम। सो आंसर इज फनिकल। नेक्स्ट, generally number of इंटेग्यूमेंट्स इन द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज, देखो भाई, ये अभी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया क्वेश्चन। तो एंजियोस्पर्म में होती हैं 2 इंटेग्यूमेंट्स और जिम्नोस्पर्म में होती हैं 1। सो ऑप्शन इज सी, 2 and 1। नेक्स्ट, टैगमेंट डेवलप्स फ्रॉम, अब देखिए ये पॉइंट मैंने आपको अभी थोड़ा सा नहीं बताया तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था ओव्यूल में 2 इंटेग्यूमेंट्स, आउटर integument and second is called inner integuments. After fertilization, ovule is converted into seed, ठीक है। सो आउटर इंटेग्यूमेंट जो है वो सीड की आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करती है, सीड कोट का, उसको बोलते हैं टेस्टा, और इनर वन को हम लोग बोलते हैं टैगमेन। मतलब इनर इंटेग्यूमेंट जो है वो किसका फॉर्मेशन करती है, टैगमेन का, ठीक है। सो टैगमेन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म माइट बी इवॉल्व्ड फ्रॉम,
अब इसमें बोला गया है कि एंजियोस्पर्म्स के जो ओव्यूल्स हैं किससे इवॉल्व होते हैं। सो अभी हमने पढ़ा था ओव्यूल्स जो होते हैं वो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होते हैं। सो ऑप्शन इज बी। सो क्वेश्चन भी समझ में आ रहे हैं और आपको आंसर्स भी समझ में आ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। चलिए अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस को। सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल से हो रहा है। सो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, प्रोसेस के बिल्कुल बिगनिंग में, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस न्यूसेलस डेवलप फ्रॉम प्लेसेंटा। अभी आपने न्यूसेलस पढ़ा था, न्यूसेलस के इनर में, न्यूसेलस के इनर में एम्ब्रियो सैक होता है और सराउंडिंग में इंटेगुमेंट्स होती है। सो इस न्यूसेलस का फॉर्मेशन कैसे होता है? आप कहोगे प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, न्यूसेलस डेवलप्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है, ठीक है, प्लेसेंटा में छोटी सी आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूसेलस का। अब जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सबसे पहला पॉइंट है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब नॉट डिवाइडेड। वो सेल्स जो अभी डिवाइड नहीं कर रही बट आगे चल के डिवाइड करेंगी। अगर डिवाइड करेंगे तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएटेड, अभी डिवाइड नहीं कर रही है तो हम ये टर्म यूज करेंगे अनडिफरेंशिएटेड। तो न्यूसेलस की जो सेल्स होती हैं अनडिफरेंशिएटेड होती है, होमोजेनस, सारी की सारी सेल्स एक जैसी होती हैं। ठीक है, नेचर कैसा होता है? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करती रहेंगी और फाइनली जो सेल्स होती है वो बन जाती है पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस का मतलब है लिविंग सेल जो करती है फूड का स्टोरेज। और इसी मास ऑफ सेल के सराउंडिंग पे एक लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, क्लियर है? अभी देखेंगे डायग्राम फटाफट। देखिए अभी जो डायग्राम है मैंने आपको अभी बताया, मास ऑफ सेल है किसके? न्यूसेलस के। मास ऑफ सेल है किसके? न्यूसेलस के। न्यूसेलस का नेचर कैसा है? तो न्यूसेलस का सबसे पहले नेचर अनडिफरेंशिएटेड, मतलब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, सारी सेल्स एक जैसी है, मतलब होमोजेनस। ठीक है, उसके अलावा मेरिस्टेमेटिक इन नेचर है, मतलब सेल्स का जो एबिलिटी है वो लगातार डिवाइड करने की एबिलिटी है। और दूसरा पैरेनकाइमेटस, ऑल सेल्स आर लिविंग, मतलब वो फूड स्टोर करता है। ठीक है, तो सारी सेल्स अभी एक जैसी हैं। कुछ एक सेल जो है जिनका साइज नॉर्मल से बड़ा होगा न्यूसेलस की सेल का, उसको हम लोग बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? आर्कीस्पोरियल सेल। अभी जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये डिवाइड करेगी, कैसे डिवाइड करेगी? ट्रांसवर्स डिवीजन। मैंने आपको बताया था, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिक्लाइनल। ठीक है, और टू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। आउटर वाले को हम बोलेंगे प्राइमरी पेरिएटल सेल और इनर वाले को बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये और डिवाइड करेंगे तो प्राइमरी पेरिएटल इज कन्वर्टेड इनटू पेरिएटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इज कन्वर्टेड इनटू स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब जो प्राइमरी पेरिएटल टिश्यू है वो लगातार डिवाइड कर रहे हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है? मेगास्पोर मदर सेल का, मींस एमएमसी। मेगास्पोर मदर सेल का जो नेचर होता है वो होता है 2n। 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉयड। और जैसे ही इसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है, मतलब मियोसिस होती है, सो ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है, 1 2 3 4।
and all are haploid megaspore. सो मेगास्पोर मदर सेल में होती है बच्चों मियोसिस और बनते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, ठीक है, जिसमें से जो माइक्रोपाइल रीजन वाले होते हैं 3 वो डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है, मीन्स आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट्स and 1 megaspore is functional to forming female gametophyte. ठीक है, इतना क्लियर है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो ये एक नॉर्मल ओव्यूल का है, लेकिन जब आप एनाट्रोपस ओव्यूल को देखोगे सो नॉर्मली ओव्यूल में जो चलेजा होता है वो नीचे होता है, माइक्रोपाइल जो होता है वो ऊपर होता है, लेकिन एनाट्रोपस ओव्यूल में जो चलेजा होता है वो ऊपर होता है, माइक्रोपाइल नीचे होता है। सो ये जो आपको दिख रहा है फंक्शनल मेगास्पोर, ये कौन से रीजन का है? आपको हो गए चलेजा वाले रीजन का, ठीक है। माइक्रोपाइल वाले रीजन के जो 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर हैं वो डिजेनरेट हो गए, सिर्फ एक फंक्शनल है, ठीक है, इतना क्लियर है। फटाफट देखो इसकी थ्योरी। सो देखिए यही पॉइंट है अगला, थर्ड पॉइंट, any one hypodermal cell of Nucellus differentiates and increase in size and forming archisporial cell. आर्कीस्पोरल सेल डिवाइड करते हैं प्राइमरी पेरिएटल में और प्राइमरी स्पोरोजेनस। प्राइमरी स्पोरोजेनस आगे चल के बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो माइक्रोपाइल वाले रीजन के होते हैं, ठीक है, तो तुरंत क्या करते हैं, मियोसिस परफॉर्म करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स, ठीक है। देन अब बन क्या रहा है, अब सारे के सारे मेगा स्पोर जो हैं वो लाइन से अरेंज है। सो जब लाइन से अरेंज होते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं लीनियर टेट्राड। क्या टर्म यूज करते हैं हम? लीनियर टेट्राड, ठीक है। अब जो लोअर मोस्ट में है चलेजा वाला वो फंक्शनल होगा, बाकी रिमेनिंग की जो 3 है वो डिजेनरेट हो जाए, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि एंजियोस्पर्म्स में चेलेजल रीजन का जो माइक्रोस्पोर होता है वो होता है फंक्शनल, वही आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट का करता है फॉर्मेशन, ठीक है। अब फटाफट देखिए इसके क्वेश्चन। जनरली आर्कीस्पोरियम इन एन ओव्यूल इज पॉइंट 1 single celled and hypodermal in origin, single celled and lies in the center of ovule, single celled and terminal in origin, many celled and lie in the center. So option first is correct, single celled and hypodermal in origin. For the formation of tetrasporic embryo sac, how many megaspore mother cells are required? So आपको अच्छे से पता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, एंड आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट्स एंड 1 megaspore is functional to producing embryo sac. So correct option is first. Clear? अब स्टार्ट होने जा रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओके, बहुत इजी है, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो डायग्राम देखा था उसी को आगे हमें कंटिन्यू करना है, तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक भी हमें क्लियर हो जाएगा। सो पहले स्टेप ये आपका था फर्स्ट स्टेप, ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेप सेकेंड। अब इसमें देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये है फंक्शनल और जो 3 है वो डिजेनरेट हो रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो 1 फंक्शनल है, एक फंक्शनल है, अब इसमें लगातार होगी माइटोसिस। मतलब कहने का ये है कि जो हमारी मेगास्पोर है उसका नेचर है एन। अब जब वो माइटोसिस करके नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेंगी, सो ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड डिवाइडेड बाय माइटोटिकली बिकॉज पेरेंट सेल इज हैप्लॉइड। आपको अच्छे से पता है कि जब माइटोसिस होती है जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर होता है वही डॉटर सेल्स का भी क्रोमोसोम नंबर होता है। इफ पेरेंट सेल इज हैप्लॉइड प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड, ठीक है, सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे?
ऑल आर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक, देखिए, सो ये जो हमारा मेगास्पोर है, इसका जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली, एक से दो। एक मूव कर जाएगा माइक्रोपाइल वाले रीजन में, एक मूव कर जाएगा चेलेजल वाले रीजन में। ठीक है, अब अगेन डिवाइड अपोजिट पोल में अगेन। सो इस तरीके से 3 टाइम्स माइटोसिस होती है और 8 सेल्स का फॉर्मेशन, जिसमें से 4 हैं, 2 सेंटर में आ जाएंगी लाइक दिस। ठीक, 3 ऊपर मूव कर जाएंगे और 3 नीचे मूव कर जाएंगे, ऐसे समझिए। जैसे ये है हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर और बाकी के 3 हो गए हैं डिजेनरेट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड करेंगे, एक से दो माइटोसिस हो रही है, एक जाएगी माइक्रोपाइल और एक जाएगी चेलेजा। ठीक है, अब एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो नीचे है हमारा माइक्रोपाइल वाला रीजन एनाट्रोपस ओव्यूल में, और ऊपर वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं चेलेजल रीजन। अगेन डिवाइड करेंगी, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर बच्चों अगेन डिवाइड करेगी, 4 हो जाएंगी, नीचे वाले रीजन में भी 4 हो जाएंगी। ठीक है, अब 3 ऊपर मूव, जो 3 है वो ऊपर अरेंज हो जाएंगे, और जो 3 ऊपर अरेंज हुई है एनाट्रोपस ओव्यूल में, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल। ठीक है, 2 सेंटर में आ जाएंगी, इनको हम लोग बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। और बच्चों कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। सो ये है आपकी 2 सिनर्जिड्स, और ये है एग सेल। आ गई फीमेल गैमेट। एग सेल और सिनर्जिड को ओवरऑल हम लोग बोलते हैं एग एपेरेटस। ठीक है, सो ओवरऑल आप देखोगे एम्ब्रियो सैक में, तो ये कितने सेल्ड है? 7 सेल्ड, सॉरी 8 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई जब बना है तब। ठीक है, and all are haploid, antipodals are haploid, polar nuclei are haploid, and synergids and axils are also haploid। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो मेगास्पोर है उसका नेचर कैसा है? हैप्लॉइड। अब जब ये लगातार माइटोसिस परफॉर्म करेगा, सो जितनी भी सेल्स ये प्रोड्यूस कर रहा है ऑल आर हैप्लॉइड। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में जो पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज कर गए, एन एन कितना हो गया बच्चों? 2n। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, 3 एंटीपोडल एज इट इज, एग सेल एज इट इज, सिनर्जिड्स एज इट इज। सो अभी आपसे अगर कोई पूछे कि एम्ब्रियो सेल जो है, एम्ब्रियो सैक जो है, कितने न्यूक्लियस कंटेन करता है और कितने सेल कंटेन करता है, तो आप क्या कहोगे? 7 सेल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल। न्यूक्लियस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। और बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, उन्हें लगता है 8 सेल 8 न्यूक्लियाई, बट आपको अच्छे से पता है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज कर जाती है और क्या बनाती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो कंडीशन क्या है? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लियर है? और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। इसमें पूरा डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको डायग्राम नहीं दिखाया, मैंने आपको दूसरा वाला डायग्राम दिखाया जिसमें पूरा डिटेलिंग स्ट्रक्चर था। ठीक,
तो ये आपको सारी चीजें दिख रही है, एंटीपोडल्स दिख रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, एक्सेल भी आपको दिख रहा है, सिनर्जिड्स भी दिख रहे हैं, और सिनर्जिड्स के नीचे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। जब पॉलन ट्यूब एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में, तो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडेंस। ठीक है, पॉलन ट्यूब को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, क्लियर है? तो ये डायग्राम है, मैंने आपको पूरा फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, और ये डायग्राम जो है आपका, मैंने आपको बताया कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल का ही देख रहे हैं। नॉर्मल ओव्यूल में चेलेजल रीजन जो होता है वो नीचे होता है, और जो माइक्रोपाइल होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, जबकि एनाट्रोपस ओव्यूल में चेलेजल एंड जो होता है वो एंटीपोडल सेल्स कंटेन करता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और माइक्रोपाइल रीजन का जो फेस होता है वो लोअर रीजन में होता है, और वो कंटेन करता है सिनर्जिड्स ऑफ एग सेल। फटाफट हम देख लेते हैं थ्योरी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मेगास्पोर जो है वो सबसे पहली सेल है जो किसका फॉर्मेशन करती है? फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, क्लियर है? सो मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल हु इज प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेटोफाइट। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? मेगास्पोर। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, मेगास्पोर जो है वो फर्स्ट सेल है जो किसका फॉर्मेशन करती है? फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, मेगास्पोर का साइज इंक्रीज होता है क्योंकि वो न्यूट्रिशन किससे ऑब्टेन करती है? न्यूसेलस से। याद रखिएगा, मेगास्पोर न्यूट्रिशन किससे ऑब्टेन करती है? न्यूसेलस से। ये हमने अभी पढ़ा, क्योंकि न्यूसेलस की जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस इन नेचर होती हैं और फूड स्टोर करती हैं। फिर जो मेगास्पोर का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है? 2 न्यूक्लियाई का। एक मूव करता है माइक्रोपाइल वाले रीजन में, दूसरा मूव करता है चेलेजल वाले रीजन में। इस तरीके से टोटल कितने न्यूक्लियाई हो जाते हैं डिवाइड करके? 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, और 4 ईच पोल में चले जाते हैं। आउट ऑफ द 4, 1 न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट करके सेंटर में आता है, माइक्रोपाइल वाले रीजन से भी सेंटर में आता है, और 2 न्यूक्लियस आते हैं सेंटर में। इनको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लियर है? देन अब आपको मैंने बताया था माइक्रोपाइल वाले रीजन में 3 सेल होते हैं। ठीक है, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, ओवरऑल इसको हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। चेलेजल वाले रीजन में होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पॉइंट जिससे आपको मिलेगा एमसीक्यू, एंटीपोडल सेल्स जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं? एम्ब्रियो को नरिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम एंटीपोडल सेल्स को क्या बोल सकते हैं? क्या डेवलप करते हैं? हॉस्टोरिया। ठीक है, एंटीपोडल सेल ऑफन डेवलप हॉस्टोरिया। ठीक, अब जो सेंटर वाले पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज कर देते हैं, और फ्यूज करके क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बच्चों बोलते हैं, जिसका नेचर कैसा होता है? 2n। ठीक है, क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं, आफ्टर 3 माइटोसिस, 3 माइटोसिस के बाद जो मेगास्पोर होती है वो 7 सेल्स 8 न्यूक्लिएटेड होती है। मैंने आपको बताया था ना, 7 सेल्स 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स का जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा है? पॉलीगोनम टाइप है। इसको डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से प्लांट में? पॉलीगोनम प्लांट में। इसीलिए उन्होंने इस टाइप के 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड टाइप के एम्ब्रियो सैक को क्या नाम दे दिया? पॉलीगोनम टाइप। अगला और नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है ये आपको देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, और डेवलपमेंट कैसा होता है? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। मतलब आउट ऑफ 4 only 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसा होता है? पॉलीगोनम एंड मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक का मतलब मैंने क्या बताया कि
एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो डेवलप करती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, ओके। सिनर्जिड्स की आउटर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फिलिफॉर्म apparatus। ये जो फिलिफॉर्म apparatus होते हैं ये केमिकल सिक्रेट करते हैं और पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलन ट्यूब को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छे से टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यूज। जनरली हाउ मेनी मेगास्पोर्स टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट? अभी मैंने आपको बताया कितने होंगे, 1 2 3 4 1। सो आंसर 1 इज करेक्ट। एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है जो कैसा होता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, the cells in embryo sac which act as a hostoria, antipodal cells. ठीक है, okay. In which type whole of the megaspore mother cell takes part in the formation of the female gametophyte? Monosporic, 8 nucleate, monosporic, 4 nucleate, bisporic और tetrasporic। तो देखो भाई, मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है। ठीक है, उसमें से एक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। सो डेवलपमेंट कैसा है, टेट्रास्पोरिक टाइप। सिनर्जिड्स कैसे नेचर के होते हैं, हैप्लॉइड। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल इज 40, व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सिनर्जिड सेल? देखो भाई, रूट सेल होगा 2n, सिनर्जिड होगा n, 14 है तो सिनर्जिड सेल का नेचर कैसा होगा n, मतलब 7 इज अ करेक्ट आंसर। A linear tetrad of 4 cell lying in an axial row is formed during the development of, किसका फॉर्मेशन करते हैं, एम्ब्रियो सैक का। पेरिस्पर्म is remnant of nucellus. Embryo sac is female gametophyte. Which of the following pair of plant parts are both haploid? Antipodal is haploid, axil is haploid. An angiosperm functional megaspore of a linear tetrad is the fourth from micropyle। ठीक है, the normal or polygonal type of embryo sac is bisporic 8 nucleate, monosporic 4 nucleate, tetrasporic 16 nucleate, monosporic 8 nucleate। So option is monosporic 8 nucleate। So आज हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है फीमेल गैमेटोफाइट की। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और चेक करें। बाय बाय, सी यू सून।